कि हम लोग 15 सेंचुरी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देख रहे हैं। तो ये कुछ वन लाइनर्स हैं 15 सेंचुरी पे जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फटाफट क्वेश्चंस की सीरीज है। सो इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी हम लोग फटाफट रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं आज नवरात्र के अवसर पर कि दिस इज 15 सेंचुरी वन लाइनर्स गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो इसमें आप फटाफट देखते हैं कि किस सेंचुरी को ब्लैंक कहा गया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, 15 सेंचुरी को। फिर बैटल ऑफ एगिनकोट 1415 में हुआ, इट वाज अ पार्ट ऑफ 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर कब से कब तक हुआ था मैंने बताया था आपको, 1337 से 1453 तक हुआ था। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड वॉर था ये। 15th सेंचुरी वाज पुअर इन पोइट्री बट रिच इन बैलेज। तो बैलेज 15th सेंचुरी में लिखे गए जिसमें रॉबिन हुड, चेवी चेज, नेट ब्राउन मेड और सर पैट्रिक स्पेंस। इसमें रॉबिन हुड को पहला एंटी हीरो कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बैले है ये। और हम जानते हैं गाइस कि बैलेज क्या होते हैं, फोक पोइट्री में आ जाते हैं, ओरल नैरेटिव होते हैं, क्वाट्रेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बैलेज का रिवाइवल हमने रोमांटिक एज में देखा था। थॉमस पर्सी का जो रेलिक्स है वहां पर हम देखते हैं उसमें रिवाइवल हुआ था। तो 15 सेंचुरी को लॉन्ग बैरन पीरियड किसने कहा है, हडसन ने कहा है। फिर बैरननेस के क्या कॉज थे, सोशल डिसऑर्डर था, लैक ऑफ जीनियस। हम जानते हैं चौसेरियंस आए थे, पुअर इमिटेटर्स थे। सोशल डिसऑर्डर वही सिविल वॉर और 100 ईयर वॉर की वजह से। कोई राइटर नहीं थे ग्रेट, तो क्रिटिसिज्म अपने आप ही नहीं था। और लैंग्वेज 15 सेंचुरी में प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुई थी। इंग्लिश लैंग्वेज वाज इन द फॉर्मेशन, was in the process of formation, तो इसीलिए ये कारण हो गया। लार्जेस्ट सर्वाइविंग कलेक्शन ऑफ 15th सेंचुरी इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंस पेस्टन लेटर्स है। पेस्टन इज द नेम ऑफ फैमिली एट नॉरफॉक में एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के जो मेंबर्स थे उनके बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था उसको हम पेस्टन लेटर्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सोशल क्रॉनिकल्स का काम करते हैं 15th सेंचुरी के लिए। पेस्टन लेटर्स ही क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर उसमें पूछा है कि इंग्लिश चौसेरियन, स्कॉटिश चौसेरियन और किस वर्क ने डोमिनेट किया 15 सेंचुरी को, तो मॉर्टे डी आर्थर। ये इंग्लैंड में टॉमस मैलेरी ने लिखा है जो कि थ्री ग्रेट रिनेसा राइटर्स में से एक हैं। और इसको फर्स्ट ग्रेट पोएटिक प्रोज इन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। हम जानते हैं गाइस कि इट्स अ स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज 12 नाइट्स। ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ माइथोलॉजिकल यू कैन से हिस्ट्री कहा जाता है। फिर उसके बाद इंग्लिश चौसेरियंस में हम जानते हैं हॉकलीफ जिनको कि डलर डॉग इन इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है। लिडगेट जिनको कि वर्जिल कहा गया है। स्टीफन हॉस, इनके बारे में अभी हम देखेंगे। जॉन स्केल्टन, ऑफ कोर्स डिटेल स्टडी कर ली हमने। और अलेक्जेंडर बार्कले जिनको हम फादर ऑफ एक्लॉग्स कहते हैं, द शिप ऑफ फूल्स वाले। तो ये सब इंग्लिश चौसेरियंस में आते हैं। और स्कॉटिश चौसेरियंस में बात करें तो किंग जेम्स वन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं गाइस ये। ठीक है, राइमा रॉयल जो हम देखते हैं वो इन्हीं की पोएम्स के जो टाइटल्स थे उसके बाद रखा गया है नाम राइमा रॉयल। और ठीक है, इसके बाद हेनरीसन टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड वाले। फिर विलियम डनबार जिनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश, सॉरी ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पोएट कहा गया है। अब विलियम डनबार पे पूरी क्लास नोट कर लेगी, इनको क्या कहा जाता है, स्कॉटिश चौसर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कहीं पर ये, स्कॉटिश चौसर कहा जाता है। या इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, रॉबर्ट बर्न्स ऑफ 15th सेंचुरी। रॉबर्ट बर्न्स ऑफ 15th सेंचुरी, फटाफट नोट करें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया गेविन डगलस भी इसमें आ जाते हैं स्कॉटिश चौसेरियन में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थॉमस हॉकलीफ को क्या बोला जाता है, तो थॉमस हॉकलीफ को बोला जाता है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस के लिए जाना जाता है। मैंने इनको बोला कि इनको मोस्ट डलेस्ट पोएट ऑफ 15th सेंचुरी बोला जाता है। हालांकि मोस्ट के साथ जो है डलर आएगा। ठीक है, पोएट ऑफ 15th सेंचुरी। ठीक, सॉरी डल आएगा, मोस्ट डल पोएट या डलेस्ट पोएट कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, ऑफ 15th सेंचुरी बोला जाता है। तो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस लिखा है। क्यों लिखा था इन्होंने रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन द वर्च्यूज एंड वाइसेस ऑफ रूलर्स फॉर प्रिंस हेनरी द फ्यूचर किंग हेनरी फाइव ऑफ इंग्लैंड। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं कि एडवाइस लिटरेचर में आ जाता है।
ठीक है, जो पहले से बहुत पॉपुलर था 15th और 16th सेंचुरी में, जो किंग्स थे उनको एडवाइस देने के लिए लिटरेचर लिखा जाता था। मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्क ऑफ लिटगेट इज लंदन लिक पेनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंदन लिक पेनी मींस लंदन लैक्स पेनी। पेनी ऑफ कोर्स is a currency of डॉलर, सॉरी पाउंड, मिनिमम यूनिट ऑफ पाउंड पेनी कही जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता था वही। हु वाज अ फ्रेंड टू चॉसर सन, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, पूरी क्लास नोट कर लेगी। लिटगेट को कहा जाता है कि वो चौसर के जो सन थे उनके फ्रेंड थे, जॉन लिटगेट। ठीक है, whom did Alexander Pope called Beastly Skeleton, अभी कराया था मैंने। जॉन स्केल्टन को कहा गया बीस्ली स्केल्टन, कौन सी पोएम के लिए कहा गया है ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वाई डिड कॉल हिम एज स्केल्टन, एज बीस्ली स्केल्टन, फॉर हिज रफ एंड रूड पोएट्री। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु रोड द पास टाइम ऑफ प्लेजर, स्टीफन हॉज ने लिखा है। वट इज द चीफ थीम ऑफ पास टाइम ऑफ प्लेजर, द एजुकेशन एंड पिलग्रिमेज थ्रू लाइफ ऑफ द नाइट, ग्रॉन्ड एमोर, ग्रॉन्ड एमोर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसमें। द अर्ली वर्क्स ऑफ जॉन लिटगेट वॉज, तो ईसोप्स फेबल्स करके हैं। तो ईसोप फेबल की अगर हम बात करें गाइस, तो इसको हम एसोप फेबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसोप फेबल्स। ठीक है, एसोप फेबल्स किसने लिखी हैं? एसोप ने लिखी है, नोट कर लेना। ये एक्चुअली ये टाइटल कहाँ से लिया है? एसोप फेबल से लिया है। एसोप कौन है? मैंने बताया था ग्रीक प्रिजनर था, ग्रीक प्रिजनर था। और एसोप्स फेबल को क्या कहा जाता है? फर्स्ट वर्क ऑफ फेबल्स इन यूरोप। तो उससे टाइटल डिराइव करके लिटगेट ने अपना स्पेलिंग चेंज करके लिखा है। फर्स्ट वर्क ऑफ फेबल्स इन यूरोप बोला जाता है एसोप फेबल को। ओरिजिनल स्पेलिंग ये है। और एसोप कौन थे? ग्रीक प्रिजनर थे। फटाफट नोट कर लेना। और हम कहते हैं इंडिया में दो फेबल्स है ना, एक तो हितोपदेश की कहानियां, और एक कौन सी है भाई, बहुत ही फेमस है। ठीक है, पंचतंत्र। पंचतंत्र, तो किसने लिखा है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा ने। बहुत बार क्वेश्चन आएगा ये। हितोपदेश की कहानियां किसने लिखा है? ये आप चेक कर लेना सब लोग और नोट कर लेना। ठीक, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। शिप ऑफ फूल्स, तो शिप ऑफ फूल्स गाइस अलेक्जेंडर बार्कले ने लिखा है। इट्स अ सैटारिकल एलेगरी इन जर्मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फर्स्ट वर्क ऑफ मेजर वर्क फ्रॉम जर्मनी है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1494। Which work of Hoccleve describes London in a realistic way and satirizes poverty? ये नया पॉइंट है गाइस, नोट कर लेंगे सब। ला माला रेगले। सो ये ला माला रेगले किसको रिप्रेजेंट करता है? विविड पिक्चर ऑफ द डिलाइट्स ऑफ अ बैचलर्स इवनिंग अम्यूजमेंट्स इन टैवर्न। टैवर्न आपको पता है, कच्ची शराब जहां बनती है, शराब बनने की भट्टी। एंड कुक शॉप ऑफ वेस्टमिंस्टर्स। तो एक कह सकते हैं ला मेला रेगले किसको दिखाता है? एक रूरल इंग्लैंड की पिक्चर प्रेजेंट करता है। और खासकर एक जो है बैचलर की इवनिंग में जो अम्यूजमेंट करता है वो उसको दिखा रहे हैं। लिखा है इसको हॉकलीव ने या ऑकलीव, दोनों ही बोला जाता है। ठीक है, द सीज ऑफ थीबिस बाय लिटगेट इज अ रिस्पॉन्स टू चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीज ऑफ थीबिस लिटगेट ने लिखा है और कैंटरबरी टेल्स का रिस्पॉन्स है। थीबिस कहाँ है गाइस? ये एक ग्रेट ग्रीक सिटी है थीबिस, थीबन वॉरियर। अभी आगे आएगा तो कहीं रेफरेंस बताऊंगा मैं। ठीक है, What is the Siege of Thebes? नोट कर लेंगे। इट इज अ 4716 लाइन पोएम रिटन बाय लिटगेट बिटवीन 1420 एंड 1422। ठीक है, तो ये हो जाएगा। द मोस्ट फैसिनेटिंग सटायर ऑफ स्केल्टन आर, ये मैंने अभी अभी कराया था, कॉलिन क्लाउड एंड बाय कम ये नॉट टू कोट। ये सटायर्स हैं स्केल्टन के। अभी मैंने ये भी बताया था कि कार्डिनल वोल्से पर सटायर थे ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत बार आ रहा है। ठीक है, कोर्ट सटायर्स या पॉलिटिकल सटायर्स थे, है ना। हु रोड बुक ऑफ फिलिप स्पैरो? अगेन जॉन स्केल्टन। व्हाट इज द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो अबाउट? इट इज अ लेमेंट फॉर द पेट स्पैरो ऑफ अ यंग गर्ल। एक बर्ड है, उसकी जो पालतू बर्ड है। फर्स्ट वर्क ऑफ ऑन पेट एनिमल्स भी माना जाता है इस वर्क को। स्टीफन हाउस का द पास टाइम ऑफ प्लेजर वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी सेवन। ठीक है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन बन रही है। हु रोड द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्चूज?
तो स्टीफन हॉज को कहा जाता है। इन्होंने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यूज इज डिवाइडेड इनटू 14 चैप्टर्स। वन लाइनर से फटाफट आप पढ़ लेंगे। मैसिव वर्क ऑफ लिटगेट वाज द फॉल ऑफ प्रिंसेस। देखो भाई, ये फॉल ऑफ प्रिंसेस यहाँ पर स्टार ले लेना, ये फॉल ऑफ प्रिंसेस से पूछेगा। जहां पर मैं स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ वहां देख लेना। फॉल ऑफ प्रिंसेस किस पर एक बस बेस्ड वर्क है? बोकाशियो, हम लोग को पता है इटालियन पोएट थे। उनकी 9 उनकी बुक वर्क्स पर बेस्ड हैं, और इट इज कंपोज्ड ऑफ 9 बुक्स एंड सम 36,000 लाइन्स। इसको मोस्ट वॉल्यूमिनस वर्क भी कहा जाता है 15th सेंचुरी का। मोस्ट वॉल्यूमिनस वर्क माना जाता है इसको। और मैंने क्या बताया था, इसीलिए लिटगेट को हम क्या कहते हैं? वर्जिल कहते हैं, इंग्लैंड का वर्जिल कहते हैं। क्योंकि वर्जिल मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लिखने वाला कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हु रोट द ट्रॉय बुक? हॉकलीफ ने लिखा है। थॉमस हॉकलीफ वाज अ क्लर्क। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ चौसेरियन पोएट कौन है? हॉकलीफ ही है। रॉबर्ट हेनरिसन का प्रोफेशन आ गया, जो स्कॉटिश चौसेरियन थे, एज अ स्कूल मास्टर थे। फिर एक क्वेश्चन बनेगा, हु न्यू चौसर पर्सनली? तो हॉकलीफ। ओवर 145,000 लाइन्स ऑफ हिज वर्स सर्वाइव। किसके बारे में कहा गया? लिटगेट के बारे में। तो अभी बताया भी कि लिटगेट को वर्जिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा लाइंस वर्जिल ने लिखी हैं। मोस्ट वॉल्यूमिनस पोएट कहा गया इनको। ठीक है, और फिर क्या है? आई लाइड टू माई सेल्फ, आई लाइड टू एक्सक्यूज माई सेल्फ, आई स्टोर्ड एप्पल। फेमस लाइन है लिटगेट की। ही वॉज अ बेनेडिक्टाइन मंक। नोट कर लीजिए पूरी क्लास। लिटगेट बाय प्रोफेशन क्या थे? रिलीजियस प्रोफेशन को बिलोंग करते थे, मंक थे। अब जेम्स वन का फेमस वर्क आ गया, किंग स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय चॉसर्स रोमन डेला रोज एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। इट डिस्क्राइब्स द किंग्स कैप्चर बाय द इंग्लिश इन 1406 ऑन हिज वे टू फ्रांस। तो स्कॉटिश वर्क है। किंग स्क्वायर को क्या बोला जाता है? फर्स्ट मेजर वर्क इन राइमा रॉयल। मैंने बताया था राइमा रॉयल पर लिखा जाने वाला पहला वर्क नहीं है, मेजर वर्क है। पहला वर्क तो चौसर ने लिख दिया था रोमन डेला रोज में ही, लेकिन इस वर्क से इसको, किंग स्क्वायर वर्क की वजह से इस स्टैंजा को राइमा रॉयल कहा गया है। पूरी क्लास ध्यान से सुनना। 7 लाइन स्टैंजा होता है ये। पहला यूज अगर आएगा तो चौसर ने किया, लेकिन ये आएगा अगर कि किसके यूज के बाद से इसको रायमा रॉयल कहा गया, तो उसमें आएगा किंग जेम्स वन, जो कि इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था? किंग स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड किसने लिखा? रॉबर्ट हेनरिसन ने लिखा। टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड इज अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रिसीडे। ट्रोइलस एंड क्रिसीडे चौसर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्क है, इवन कैंटरबरी टेल्स से भी ज्यादा। तो सब लोग ध्यान से इस वर्क को स्टडी कर लेना। इट्स अ स्टोरी ऑफ एन अनफेथफुल हीरोइन कॉल्ड एज क्रिसीडे, और इसको फर्स्ट मॉडर्न नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट नॉवल इन वर्स, फर्स्ट मॉडर्न हीरोइन, फर्स्ट कॉमिकल कैरेक्टर। कई सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। कौन से वर्क में? ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। तो इसके सेल्फ नोट्स बना लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, और उसी को फिर टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड दिया है इन्होंने। इसमें इन्होंने इसका पॉजिटिव एंडिंग किया है। इट्स अ नैरेटिव पोएम ऑफ 616 लाइन। हु रोट द थिसिल एंड द रोज? डनबार की है। इट इज अबाउट द वेडिंग ऑफ, ये नोट कर लेंगे, किंग जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड टू प्रिंसेस मार्गरेट ट्यूडर ऑफ इंग्लैंड। तो मार्गरेट ट्यूडर इंग्लैंड की जो है राजकुमारी थी, और इंग्लैंड के राजा थे किंग जेम्स फोर। उनकी मैरिज पर बेस्ड कौन सा फेमस पॉलिटिकल एलेगरी है? थिसिल एंड द रोज। नोट कर लेगी पूरी क्लास। थिसिल मींस कांटे, रोज आपको बताइए। हु रोड द डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस? अगेन विलियम डनबार का फेमस वर्क है ये, एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और फिर बस लास्ट के ही पेज में आगे लगभग, what happens in the dance of the seven deadly sins? The devil has commanded a dance to be performed by those spirits that had never received absolution. Absolution means एक तरीके से हम कह सकते हैं कि
जिसे कह सकते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ मीन्स स्पिरिचुअल साल्वेशन कह सकते हैं। इन ओबीडियंस टू दिस कमांड दे प्रेजेंट अ मास्क बिफोर द डेविल। मास्क का मतलब आपको पता है, अ टाइप ऑफ कोर्ट ड्रामा इन्वॉल्विंग सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक हो गया। फिर हु रोट गोल्डन टार्च? विलियम डनबार। व्हाट डू मॉडर्न क्रिटिक्स अबाउट से अबाउट गोल्डन टार्च? द पोएम इज इनएडिक्वेट। हु रोट मोंटे डी आर्थर? थॉमस मैलोरी इन 1471। लिखा तो तब था, लेकिन पब्लिश कब हुआ? मैंने बताया था 1485 में पब्लिश हुआ। लिखा गया था 1471 में। रिटर्न अलग होता है, पब्लिश अलग होता है। व्हाट इज मोंटे डी आर्थर? इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट लिख डालना, French romances related to Arthur and Round Table. Arthur was a victim of War of Roses. तो यहाँ से कंटिन्यूएशन बन गया। वॉर ऑफ रोजेस हमें पता है कि फेमस सिविल वॉर था इंग्लैंड का, उसका विक्टिम था किंग आर्थर। और उसके राउंड टेबल और 12 नाइट्स मैंने बताया था। बहुत सारे फेमस जो है मिडिवल वर्क्स लाइक स्पेंसर का फेरी क्वीन उठा लो आप, दुनिया तमाम के वर्क्स में हम देखते हैं आर्थेरियन लेजेंड्स का यूज किया गया है। जैसे यूलिसिस पोएम है। हु ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एनेड? गेविन डगलस ने ट्रांसलेट किया है। पैलेस ऑफ ऑनर कौन से वर्क से इंस्पायर्ड है? चौसर के हाउस ऑफ फेम से। ही पब्लिश्ड हिज पैलेस ऑफ ऑनर इन 1501। स्कॉटिश चौसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको कहा गया है? विलियम डनबार को कहा गया है। हु रोट द एलेगोरिकल पोएम किंग हार्ट? स्पेलिंग देखेंगे HART, गेविन डगलस की पोएम है। ठीक है। और फिर अगर हम लास्ट इसमें आ जाएं, लास्ट पेज में आ जाते हैं, देखिए व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ पोएम किंग हार्ट? इट इज अबाउट ह्यूमन लाइफ। विच वर्क रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट फेज ऑफ स्कॉटिश चौसेरियन? जेम्स वन का किंग स्क्वायर को फर्स्ट फेज कहा जाता है स्कॉटिश चौसेरियन के। सेकेंड फेज ऑफ स्कॉटिश चौसेरियन इज रिप्रेजेंटेड बाय डनबार, हेनरिसन एंड गेविन डगलस। तो किंग जेम्स वन पहले ही आ गए थे, फिर बाद में ये तीनों आए। इसको रॉबर्ट बर्न्स ऑफ 15th सेंचुरी कहा गया, अगेन डनबार ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पोएट जो है। किंग स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 1400 लाइंस। ठीक है, 1400 लाइंस हैं। ही रिसीव्ड MA डिग्री, विलियम डनबार ने अपने टाइम पे MA उस जमाने में 1479 में। ठीक है। विच सेंचुरी इज रिगार्डेड एज डार्क इन इंग्लिश लिटरेचर? 15th सेंचुरी। वॉर ऑफ रोजेस हम सबको याद हो गया है, 1455 टू 1485। इट वॉज फॉट बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर। कल बताया था यॉर्क वालों का व्हाइट रोज था एम्बलम में, और जो लैंकेस्टर्स थे उनका रेड रोज था। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस इन 1476 बाय कैक्सटन। तो साथियों ये था एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नवरात्रि के दिन पर आप लोगों के साथ। प्लीज कमेंट करके लिख दीजिए कि आप लोगों को अच्छा लगा। थोड़ा सा कुछ यूनिक लेकर आया था, हम लोगों ने काफी बच्चों ने पुराने समय से भी पढ़ा था इस एज को, बट आप लोगों को कुछ अलग लगा, कुछ नए क्वेश्चंस मिले। कैसा लगा ओवरऑल? तो अच्छा लगा जी। तो कोशिश यही है कि आप लोगों को कुछ नए नए टॉपिक्स नई नई चीजों के साथ ऐड ऑन करके देता रहूं। ठीक है, नए बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ही, जो हमारे पुराने साथी हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे लगता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। इस पूरी PDF को आप ढंग से देख लेंगे। अगर यूट्यूब में जा रहा है ये लेक्चर तो वहां पर हम लोग टेलीग्राम ऐप में डाल देंगे। ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि की धमाकेदार शुरुआत हुई है। इसी तरह अपने केजे और सौरभ सर के साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में पूरे जोश के साथ। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।